राम राम, आप देख रहे हो इन खबर हरियाणा। मैं हूं सोनल दहिया। हम 21वीं सदी में हरियाणा की तरक्की की बात करा हाँ। हम बात करा हाँ कि बेटियां कित कित पहुंच गई। ज़मीन आसमान हर जगह बेटियां अपनी छाप छोड़ने लाग रही हैं। लेकिन पिछले कुछ दिनों से, करीब एक हफ्ते से ऐसी वारदातें सामने आ रही हैं जो हमारी मानसिकता पे, बेटियों के सम्मान पे, उनकी प्रतिष्ठा पे, उनके हक पे, उनके अधिकार पे सवालिया निशान खड़े करने लाग रही है। आप हिसार की वारदात देखो। आज घटना घटी है जिसमें एक प्रेमी युगल को गोलियां मार दी गई, गोलियों से भून दिया गया और लव मैरिज से परेशानी थी घराड़ा ने, इस वजह से ये कदम उठाया गया। उसके बाद आप वारदात देखो कैथल की, जहां एक नाबालिग भाई ने अपनी बहन को मौत के घाट उतार दिया। फरीदाबाद की घटना शामी आई है जहां घर के भीतर कंकाल मिला है। बड़ी हैरान कर देने वाली घटना है कि सालों तक घर के भीतर एक कंकाल पड़ा रहा और वो कंकाल किसी और का नहीं, उस घर की बेटी का था। और उसमें जो अब आरोपी बताई जान लाग रही है वो माँ बताई जान लाग रही है कि माँ ने वो कंकाल जो है वो इतने दिन तक दबा के रखा। पिता जो है वो सऊदी अरब में रहा करता और उसने पुलिस कमिश्नर को फ़ोन कराया कि उसकी बेटी से वो बात करना चाह है, लेकिन बात करवाई नहीं जान लाग रही। और जब उसका शक गहराया तो उसके बाद इस मामले की जाँच शुरू हुई। तीनों ही मामले एक बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़े कर रहा है, बड़े सवाल खड़े कर रहा है कि जिस समाज, जिस सोसाइटी की आप बात कर हाँ, जिसमें आज आप 21वीं सदी में जीण लाग रहे हाँ, हरियाणा में आप तरक्की की बात कर रहे हैं, तरक्की के नए आयाम गढ़ रहे हैं, उस बीच एक पुरुष की मानसिकता, औरत के प्रति एक औरत की मानसिकता क्यों नहीं बदल रही। एक ज़माना था जब भ्रूण हत्या के कारण, ऑनर किलिंग के कारण हरियाणा पूरी तरह बदनाम था। इतने मामले शामी आया करते। रीब भी आप 2021 से लेकर है और 2023 तक के मामले देखोगे तो आप देखोगे कि करीब 30 के अराउंड इस तरीके के केस आपने पा जाएंगे जड़ा ऑनर किलिंग के मामले शामी आए हैं। तो यो एक आज के ज़माने में एक बड़ा सवाल है कि आखिरकार हमारी मानसिकता क्यों नहीं बदलने लग रही। हम काउंसलिंग की बात कर रहे हैं, आप कानून की सख्ती की बात कर रहे हैं, लेकिन कानून का डर किसी ने है ही नहीं। आप जितने मामले देखोगे उसमें आप साफ तौर पर देखोगे कि अपराधी जो है अपराध करके फरार हो जाए, उसने कोई मतलब नहीं है कि उसके खिलाफ किस तरीके के कड़े कानून लागू हो सके हैं, कड़ी धाराएं लागू हो सके हैं, वो जेल के भीतर सड़ सके है, पूरी जिंदगी उसकी जेल में जा सके, लेकिन लोगों ने इस बात पे कोई मतलब ही नहीं है। तो यह मानसिकता क्यों नहीं बदलने लग रही, यो जो प्रश्न है समाज का, यो हमारे ऊपर भी लागू हुआ है, आपके ऊपर भी लागू हुआ है। आप जो सुनने वाले दर्शक हैं वो भी इस चीज़ ने समझ सको। एक बेटी होकर मैं भी यह बात समझने लाग रही हूँ कि भाई जिन बेटियों ने आपको इतनी तरक्की दी, आपके लिए इतना समाज के लिए प्रतिष्ठा लेकर आई, प्रदेश के लिए प्रतिष्ठा लेकर आई, उन बेटियों को मारण का अधिकार आप तक किसने दिया है। आप चाहे कोख में मरण वाली बेटियां की बात कर लो या आप अपने हाथ से बेटियां ने मरवान लाग रहे हो, हथियारों से बेटियों को मारन लाग रहे हो। अरे कानून है, कचहरी है, उस चीज़ खातर आप वहाँ जाओ। अगर आपने कोई केस लड़ना है तो आप वहाँ लड़ो। आप सड़क पर इस चीज़ को लेकर आप तक किसने अधिकार दिया है कि आप सड़क पर न्याय बांटते फिरोगे या आप अपनी झूठी समाज की प्रतिष्ठा के खातर किसी की जान ले लोगे। कोई कितना भी बड़ा अपराधी है लेकिन उसकी जान लेने का अधिकार आपके दोरे नहीं है, उसका फैसला कोर्ट ने करना है। तो ये जो घटनाएं हैं ये सोचने पे मजबूर करने लाग रही हैं, हमारी मानसिकता ने दिखाने लाग रही हैं, हमारी समाज के प्रति सोच ने दिखाने लाग रही हैं, और क्यों नहीं बदल रही ये सवाल अपने पीछे छोड़ कर जाने लाग रही हैं।